अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 9। इसमें बहुत ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और अगर आपको स्कूल में टीचर भी और अच्छा मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इनमें एक तो आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होता रहता है और साथ साथ आपको हर तरह की समझ भी लगती रहती है। तो ये हम सायों का बच्चा मुझे सही तरह तंग करता है। ठीक है, इतना मैं क्वेश्चन से तंग नहीं होता जितना उससे तंग हो जाता हूँ। अच्छा, इसमें कहता है जी आपने कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं। आपने करने हैं जी 52 कार्ड हैं, 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। वैसे मैं आपको अगर ज़्यादा पते की बात करूँ ना, बड़ी पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 52 है, और स्मॉल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज़ होनी हैं जो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। इसमें कहता है जी आपने 3 कार्ड सेलेक्ट किए। अब वो वाली चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताई हैं वो यहाँ पे यूज़ होनी है, और जो मैंने आपको डेक की क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 7 में बताई है वो भी यहाँ पे यूज़ होनी है। जिसने वो चीज़ें नहीं देखी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चलिए कर लेते हैं। अब इसमें कहता है जी फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि 3 हार्ट्स हों। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इवेंट 3 हार्ट्स। एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीनों हार्ट आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट की हमने फाइंड आउट करनी है। हार्ट कितने हैं? 3 हैं। अच्छा, उसने क्या कहा कितने आपने कार्ड सेलेक्ट करने? 52 में से 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो तीनों कहते हैं किस में से आए? हार्ट में से आए। हार्ट कितने होते हैं? क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी तक नहीं देखी प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी देख लें। अच्छा, 13 होते हैं हार्ट। 13 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी नीचे देखें कितने हैं? 3 है। ऊपर कितने हैं? यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 पूरे करने हैं। ये 13 आगे, बाकी कितने बचे? 39। 39 में से कितने आएंगे? कोई बचा है जो सिलेक्ट नहीं किया? कोई भी नहीं बचा, क्योंकि नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 कंप्लीट हो रहे हैं, ऊपर भी 42 हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं, नीचे भी 52 सम कंप्लीट हो रहा है। 13 से 3 करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास 286 आ रहा है। आपने कैसे करना है? 13 डाल के सी लगाना है, शिफ्ट प्रेस करके ये डिवाइड वाला बटन प्रेस करके। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आपके कैलकुलेटर पे, यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। 13 से 3 किया तो ये मेरे पास है 286। 39 से 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए कर रहा हूँ। 52 से 3 कर लेता हूँ, सॉरी 52 से 3 ये आ रहा है 22100, 22,100। इसको डिवाइड करके लिख लेता हूँ यहाँ पे 286 डिवाइड बाय दिस, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0129। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहते हैं नो हार्ट। अब जो हार्ट है उनमें से हमने 3 सेलेक्ट किए थे, नो हार्ट में से कोई भी नहीं सेलेक्ट किया था। ठीक है, नो हार्ट का क्या मतलब है? अभी अगर मैं आपको कहूँ नो डायमंड, नो डायमंड का मतलब होगा कि डायमंड के अलावा कितने हैं ये सारे सेलेक्ट कर लो। ये 13 प्लस ये 13 26 प्लस 13 39। ठीक है, अगर मैं कहूँ क्लब्स के अलावा सेलेक्ट कर लो तो भी 39 बनेंगे ये। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ रेड नहीं सेलेक्ट करने तो इसका मतलब है ब्लैक सेलेक्ट करने हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ चुकी होगी। अगर मैं आपको कहूँ फेस सेलेक्ट करने हैं तो 12 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर कहूँ फेस सेलेक्ट नहीं करने तो 12 नहीं सेलेक्ट करने, बकाया रहते हुए सारे सेलेक्ट करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए कर लेते हैं। सेकंड है, उसमें कहता है कि जी नो हार्ट, लेट कर लेते हैं बी इवेंट नो हार्ट। हार्ट के अलावा सेलेक्ट करने हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी?
टोटल पहले देख लें कितने सेलेक्ट करने हैं, 52। 52 में से कितने करने हैं, 3 करने हैं। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पहले लिख लिया करें। फिर कहते हैं हार्ट ना हो। हार्ट वैसे कितने होते हैं, हार्ट होते हैं 13। 13 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना, उसने पॉसिबिलिटी दे दी है। तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 39। अब ऊपर वाले का सम करें, ये 52 है, ये भी 52 आ रहा है, 13 + 39 52 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन ये 0 है, ये 3 है। कमी को पूरा करने के लिए हम बाकी में से सिलेक्ट कर लेंगे। उसने हमें कंडीशन लगा दी है कि आपने हार्ट में से सिलेक्ट नहीं करने, हार्ट वालों को अलग कर दें। ठीक है, ये ले मैंने हार्ट वालों को अलग कर दिया। अब इनमें से करने हैं, ये कितने कार्ड बचेंगे बकाया, इनको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, बाकी बचेंगे 39। 39 में से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए। ओके हो गया जी, समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। इसको सोल्व कर लेता हूँ। 13C 0 करेंगे तो 1 आएगा। 39C 3 करके देख लेता हूँ। ठीक है, सी डालना आ गया होगा, शिफ्ट प्रेस करके या तो आपके यहाँ पे पड़ा हुआ या शिफ्ट प्रेस करके डिवाइड के साथ पड़ा हुआ। ये देखें हल्का सा लिखा हुआ, ये पी लिखा हुआ है इसके साथ सी लिखा हुआ है। 39C 3 करेंगे, मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 9139। 52C 3 करेंगे तो यही आ जाएगा जो ऊपर आया था 22 100। ठीक है, अलग अलग आप पढ़ेंगे तो आपसे गलती भी कम होगी। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 0.4135। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में कहता है कि जी, मैं इसको ऊपर करके रख लेता हूँ। हाँ, कहते हैं 3 रेड कार्ड्स, पहले हार्ड कार्ड की गई थी, अब रेड कार्ड्स। हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट सी बी इवेंट 3 रेड कार्ड्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले आपने टोटल कर लेना है। 52 में से 3 सेलेक्ट करने ही करने हैं। किसी भी हालत में, बारिश पड़ रही हो, तूफान आए, कुछ भी हो, ज़मीन पे रहे, आसमान ज़मीन पे आ जाए, आपने 52 में से 3 ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये पक्की एक परमानेंट चीज़ है। ठीक है, जिस तरह मोबाइल लो ना, मोबाइल में गूगल क्रोम, मैसेंजर, ऐसी चीज़ें जो उसमें लाजमी हैं वो पहले ही होती हैं। ठीक है, ये भी लाजमी चीज़ होगी हर क्वेश्चन के लिए। अच्छा, 52 में से 3 कार्ड सेलेक्ट करने कहते हैं सी बी इवेंट 3 रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं, मैं इसकी क्लासिफिकेशन से चेक करता हूँ। क्लासिफिकेशन अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखने, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ऑलरेडी बता दी थी। अच्छा, रेड कार्ड कितने हैं, रेड 26 हैं। 26 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए नीचे वाले का सम 3 है, यहाँ पे भी सम 3 आ गया। ठीक है, ऊपर 52 पड़ा है, यहाँ पे ऊपर 26 पड़ा है, बाकी लिख लेते हैं 26। इसमें से कितने आएंगे, कोई बचा, ये 3 यहाँ पे ही सिलेक्ट हो गए तो 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए कर लेता हूँ मैं इसको सोल्व। 26C 3 कर लेता हूँ। 26C 3 कर लिया मैंने, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 2600। 26C 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख रहा हूँ। 52C 3 करेंगे तो यही आ जाएगा 22100। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ। एंटर किया तो ये आ रहा है मेरे पास 0.1176। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। जब तक आपका 1 से नीचे रहेगा ना आंसर, 1 नहीं आना चाहिए, ऐसा ना 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, तब तक आप ठीक हैं। अगर 1 आ गया तो आपने बिल्कुल गलत कर दिया क्वेश्चन को। अभी मैं इसका लास्ट पार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कवर हो जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं।
इसमें वो कहता है जी नो रेड कार्ड। अब देखो उसमें रेड कार्ड थे, इसमें नो रेड कार्ड अपने करना है। लेट सी डी लगा लेते हैं बी इवेंट नो रेड कार्ड। ठीक है, कार्ड रेड नहीं होना चाहिए। चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं डी की। टोटल कितने कार्ड हैं 52। 52 में से कितने करने हैं सिलेक्ट 3 करने हैं। अब उसने कहा कार्ड रेड नहीं होना चाहिए। रेड कितने पहले तो ये देख लें। रेड है 26। 26 में से नहीं कोई भी सिलेक्ट करना। बाकी कितने बचे, बाकी भी 26 ही बचे। उसमें से कहते रेड में से सिलेक्ट करना, तो इसका मतलब है ब्लैक में से सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी तो यही थी ना, उसने एक पिन लगा दी, पॉइंट बना दिया कि रेड नहीं होना चाहिए। बाकी में से करें, बाकी दूसरे बचेंगे, ब्लैक बचेंगे। ठीक है, ब्लैक में से सिलेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये है ना डेक में से उसने सारे रेड जो हैं वो अलग कर दिए। ठीक है, वो कहता है अब ब्लैक में से कोई कार्ड सेलेक्ट करना है। कितने करने हैं, 3 करने हैं। चलिए यही मैंने कर लिया। 26C3 कर लेता हूँ। तो इसका पहले भी हमने निकाला था, ये आया था जी 26C3 किया तो ये आ रहा है 2600 आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2600 लगा लेंगे, डिवाइड बाई 22100 ही आ जाएगा। 52C3 करेंगे तो यही आएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो ये आ रहा है 0.1176। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात में कोई हिचकिचाहट हो तो पूछ लीजिएगा, नो वरी।